हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने भारत में बहुत, मैं कहूँ, हल्ला मचाया। मैंने हमेशा लास्ट ईयर जब रिव्यू किया था, एक शो आया था पाकिस्तान से जो था चुड़ैल्स। आई थिंक इट वाज वन ऑफ बेस्ट वेब सीरीज़। मैंने अपने ऑन रिकॉर्ड अपने शो में बोला था, इट्स ब्यूटीफुल शो। और आज पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया, आज हम फिर से कास्ट के साथ जुड़ रहे हैं एंड टाइम्स हैव चेंज। अब हम थोड़ा दोनों कंट्रीज़ कोरोना के बाद उभर कर आ रही हैं। आई थिंक इस लॉकडाउन में चुड़ैल वाज अ गेम चेंजर। तो मेरे साथ हैं मेहर और निम्रा जी, दोनों आज जुड़ रही हैं। आपने इन दोनों के किरदारों को पसंद किया। सो मेहर एंड निम्रा, वेलकम टू माय शो। हेलो जी। Thank हेलो। you for having us. Hello. तो ये बताएं कि आज 1.5 साल हो गया है, जैसा मैंने कहा चुड़ैल्स को भारत में बहुत पसंद किया गया, पाकिस्तान में भी लोगों ने पसंद किया, तो कहीं ना कहीं एक जोड़ने का काम किया। कहानी बहुत ही चौंकाने वाली थी, बहुत ही मतलब आप दोनों के किरदार ने यहाँ पे भी इंडिया में बहुत उसे पसंद किया। सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी सिंस अ ईयर ऑफ चुड़ैल्स? आई आई थिंक 1 साल गुजर गया है, लेकिन अभी भी लगता है जैसे कल की बात थी हमारा जब शो रिलीज हुआ। अभी भी लोग जब मिलते हैं तो कुछ लोग हैं जो जैसे अमेरिका में अभी आपके Z5 से वो हो रहा है ब्रॉडकास्ट, तो वो वहाँ फिर से भी लोग कहते हैं उन्होंने अभी अभी देखा चुड़ैल्स। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देख लिया था, कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा था। जिन लोगों ने देख लिया था वो भी हमारे साथ इसकी सालगिरह मना रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि 1 साल गुजर गया इंडिया से, पाकिस्तान से। तो हाँ, वो ये इसकी वजह से, चुड़ैल्स की वजह से जो हमें मकबूलियत, जो प्यार मिला, वो अभी तक सिलसिला चल रहा है और मेरे ख्याल में चलता रहेगा, क्योंकि इट वाज वन ऑफ अ काइंड शो। बहुत अरसे बाद कोई ऐसी चीज़ आई थी जिसने इतना ज़्यादा तहलका मचाया, इतनी ज़्यादा उस पर बहस हुई, बातें हुई। सो आई थिंक हम अभी तक उसका जो है वो 1 साल से कुछ मना ही रहे हैं, खुशियाँ उसकी। मेहर, आपको कैसे रिस्पॉन्स मिला? मुझे किसी ने बोला कि मेहर का कैरेक्टर वाज लाइक पाकिस्तान से ना, ये कंगना रनावत थी वो। somebody just quipped. अब मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला है और इनफैक्ट मैं जब अपना करियर शुरू भी किया था तब भी लोग मुझे यही बोलते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब बहुत से लोग फिर से रीवॉच कर रहे हैं और बिकॉज अभी यूएस के अंदर फिर से चुड़ैल्स रिलीज हुआ है, एक्चुअली फिर से नहीं हुआ ही अब है, तो वहाँ से काफ़ी सारी एज निम्रा सेड मकबूलियत हमें आ रही है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ ऑल्सो जो चुड़ैल्स में रेवोल्यूशनरी आइडियाज डिस्कस किए गए थे और उठाए गए थे, उनके ऊपर अब उन आइडियाज के ऊपर लोग एक्चुअली अब काम करना चाह रहे हैं, उनको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि यू नो सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट विजिलेंटी ग्रुप्स बीइंग फॉर्म्ड नाउ। तो ये तो हमें लगता था कि बिल्कुल एक फिक्शन की दुनिया है और हमने तो इसी तरह से की थी, बट लाइक some people are saying that, you know, with all the violence against women that's going on in the subcontinent, उसके हिसाब से अगर एक all female vigilante group बनेगा, so it would make a lot of sense to actually do that in real life. तो इस तरह के जो छोटे छोटे चुटकुले होते हैं, you know, it really makes me happy and it makes me feel like, you know, we did something that actually made quite the difference all over the subcontinent. जी, तो निम्रा, बतूल का जो किरदार था आपका, बेहद मतलब मैं कहूँगा कि मतलब बिल्कुल हिला दिया था उसने पूरी कहानी हर एपिसोड में। यू नो, बतूल वाज द फोरफ्रंट। तो सीज़न 2 का मुझे इंतज़ार है कि जो सवाल जो बतूल जो छोड़ आई है मिशन, वो आगे क्या होने वाला। तो एक झलक दे दे कि सीज़न 2 की क्या तैयारी है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर कि आगे कहानी अधूरी छूट गई है, वो पूरी कैसे होगी? अभी मेरे ख्याल में ये कहानी हमारे राइटर्स के दिमाग में ही बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होंगे कहानी के बारे में कि इनके साथ क्या करना है, कैरेक्टर्स के साथ। और मुझे उम्मीद है कि कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं होगी, कोई मज़ेदार धमाके होंगे नई सीज़न 2 में भी, इफ़ दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। और ये राइटिंग की हद तक ही है। बाकी मेरे ख्याल में हम सब में, आई थिंक मेहरबानों में भी, सरवत, यासरा, हम सबको बहुत शौक है कि हमारे कैरेक्टर्स कोई मज़ेदार नई ट्रेजेक्ट्री पे जाए। लेकिन आखिरी बात तो राइटर के हाथ में है कि वो क्या लिखेंगे और क्या हमसे करवाएंगे। तो जी,
तो मेहर, आपने कितना ये चुड़ैल फैमिली से कितना टच में है? एक साल में आप सब लोग चारों मिलते हैं कि नहीं? आप तो कराची में बेस्ड हैं अलग अलग, तो क्या कितना व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बॉन्डिंग मेहर यू हैव विद ऑल द रेस्ट थ्री? फनीली इनफ मेरा चुड़ैल से पहले ही इन लोगों से सारी कास्ट से एक्चुअली, सारी कास्ट नहीं बट एटलीस्ट द फोर विद द थ्री मेन कैरेक्टर्स जो के थे, उनके साथ तो मेरा पहले से ही बहुत अच्छा ताल्लुक था। वी वर ऑलरेडी फ्रेंड्स बिफोर दिस, बट उसके बाद इतना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया बिकॉज हम लोग उस एक्सपीरियंस के थ्रू इतना हमने बॉन्ड किया कि वी आर फ्रेंड्स एंड वी मीट अप क्वाइट ऑफ्टन। और काफी ज्यादा तो चुड़ैल्स के प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं जो कि अभी तक चल रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं तो I've been so overwhelmed with all these promotional activities के I kind of took a break, but वैसे we're always communicating via call or just by meeting. हमारे इस तरह का एक sisterhood बन गया है कि it's impossible to let go of that. We would be very sad if we don't communicate even for a few days. We need each other's support in that, Yeah. I'm actually looking at Bano and feeling so much love. मुझे इतना ज़्यादा याद आ रही थी Bano. अब बहुत दिनों के बाद देखा है मैंने, and I'm feeling very happy to see her. And I don't know if I'm happy to see Batul is happy to see Zubaida or if Nimra is happy to see Bano. One of the two you think. पर निम्रा, एक बात बताएं, जो इसमें जो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। मतलब उनकी भी कहानी और ग्राफ जितने भी थे, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो थे, मतलब जो मेहर के साथ थे और आपके साथ जो मेल प्रोटैगनिस्ट थे, देयर आल्सो हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग। तो इन चुड़ैलों के बीच में हम जो बेचारे मर्द जो या तो जिनको दर्द हो रहा था या बेचारे दर्द दे रहे थे, वो कहीं दब गए। व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मेल कैरेक्टर्स इन द शो? अच्छा, आपको ऐसे लगा कि वो दबे? मुझे तो नहीं लगा। मुझे लगा कि जो हमारे साथ जो थे, जो चुड़ैल्स के साथ जिन्होंने साथ दिया, वो भी मर्दों के बगैर भी चुड़ैल्स, मेरे ख्याल में जो 3 मर्द जिनकी आप बात कर रहे हैं जो सीरीज में जो बहुत पॉजिटिव जिन्होंने रोल किया, आई थिंक उनके बगैर चुड़ैल्स मैं अधूरी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और वो बहुत अच्छे और अपना बहुत मार्क छोड़ के गए हैं वो सारे एक्टर्स भी जिन्होंने ये रोल्स किए। सरमद आफ्ताब और काशिफ हुसैन और फवाद खान, इन्होंने जो अपने कैरेक्टर्स किए उसके बेसिस पर आई फील कि उन्होंने अपना बहुत मार्क छोड़ा जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। और रहे जो जो मर्द जिनको दर्द होना था, तो उनको तो होगा दर्द, वो तो उनको तो सहना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छे मर्द है उनकी जगह बहुत ज्यादा है चुड़ैल्स की जिंदगी में। जी, तो मेरा आपका जो कैरेक्टर था जुबैदा का, सबसे ज़्यादा रोमांस वही फरमा रही थी, बड़ा क्यूट रोमांटिक। आपकी का सबसे ज़्यादा एक खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक था, ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स थे। तो वो जो रोमांटिक पल थे कैसे वो वर्कआउट किए थे, बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट्स यू शेयर्ड इन द शो। तो और वो दिल भी टूट गया आपका आखिर में। तो क्या दिल जुड़ेगा सीजन 2 में? अब नहीं, मेरा दिल उस तरह से तो ही टूटा आखिर में। दिल आई थिंक मेरा टूटा था विद फैमिलियल रिलेशनशिप। तो मतलब मेरे अब्बू, जुबैदा की जो उसके अब्बू के साथ रिलेशनशिप थी, उस हवाले से उसका दिल टूटा था। आई डोंट थिंक उसका दिल टूटा था इन रिगार्ड्स टू हर बॉयफ्रेंड एट ऑल। इन फैक्ट ही प्रपोज्ड टू हर इन द एंड। द स्टेडियम सीक्वेंस जो होता है, सो आई थिंक वेयर इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हर, He proposed to him, Bano. Absolutely. She proposed so where to it did not, yeah, I proposed to him. Sorry, I totally forgot. So I think where it didn't work out in one aspect, it worked out in the other one. So I think all's well that ends well, and I think Zubaida had a good ending, barring the relationship with her father, of course. But I think वो बिल्कुल rehabilitate नहीं हो सकता वो वाला relationship, the one she has with her father. So I don't think there's any looking forward to that. So जी निम्रा, आपके फैंस ने मुझसे सवाल पूछने को कहा था। आपका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। मैं चाहता हूँ थोड़ा बताइए। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं चुड़ैल से जो नए ऑडियंस आर वेरी हैप्पी, द न्यू फैंडम इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल अराउंड दे हैप्पी विद द न्यू प्रोजेक्ट व्हिच इज़ लाइक वेरी प्रेस्टिजियस। आई वांट यू टू टेल द व्यूअर्स अबाउट इट। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट।
अमित जी, उसके बारे में मैं ज्यादा बात इस वक्त कर नहीं सकती। बस ये अभी हम चुड़ैल्स के बारे में कर सकते हैं बात, बिकॉज इट्स आई एम नॉट एबल टू। तो जी, तो आई एम श्योर द फैंस विल बी वेरी हैप्पी विद के चुड़ैल्स के बाद समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप। इतना तो आप चुड़ैल्स की बेसिस पर बहुत सारी चीजें करेंगे मजेदार। बिल्कुल। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चुड़ैल्स का जो ये प्यार मिला है वो आगे सीज़न 2 में भी कंटिन्यू रहे, हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते पूछना चाहूँगा कैसी सिचुएशन है, लॉकडाउन कैसा है वहाँ पर, कैसे हालात है पाकिस्तान में, क्या ज़िंदगी अब पटरी पे चलनी शुरू हुई, कैसा चल रहा है? जी, मेरे ख्याल में पटरी पे तो जो तकरीबन अब 2 साल होने वाले हैं, एक पटरी बदल गई है बिल्कुल, एक मुख्तलिफ तरीका हो गया है जीने का। और जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा, कोविड अभी कहीं नहीं गया है, अभी भी बहुत सारी मंजिलें हमें तय करनी हैं ये इस वबा पे काबू पाने के लिए। तो वैक्सीनेशंस चल रही हैं, हमने करवा ली हैं वैक्सीनेशंस, और हम सबको, बाकी सबको भी यही कहते हैं कि आप वैक्सीनेट करवाएं प्लीज़, मास्क पहने। हम वो भी हम कर रहे हैं, काम बहुत मुश्किलों से हो रहा है, हम जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क होता है, लेकिन काम तो करना है। सब लोग, वही सारी दुनिया वापस एक तरह से आ रही है, इकोनॉमिकली आप नहीं वो रुक सकते, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और बस इसमें आपसे बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात होती रहती है इस तरीके से ऑनलाइन, तो आई होप कि ये सिलसिला चलता रहेगा। जी, मेहर, आपका कैसा रहा लॉकडाउन एंड हाउ यू कोपिंग विद दिस न्यू नॉर्मल? Actually, I'm having a lot of fun with all the seclusion that we've got to experience. Of course, it's a bit erratic because मतलब कभी लगता है लॉकडाउन कभी खत्म हो जाता है, फिर लगता है फिर खत्म हो जाता है. So again, like Nimra said, we're just getting used to this new way of life. और क्योंकि पटरी बदल गई है, अब बिल्कुल ही norm ही change हो गया है. So we're just getting used to it now. But of course, humans are so adaptable. It doesn't take us much time before we can just adapt to this new way of life and get on with our own. So I think we've adapted pretty much. अब तो जो भी चलता है हम वैसे ही अपनी जिंदगी का रुख मोड़ लेते हैं, बदल लेते हैं. लेकिन of course vaccinate करा लिया है हम सब ने अपने आप को, and we're all wearing masks and we're all keeping safe and we're all staying away from crowds. I think that's the way to go right now. Yes. तो लुकिंग फॉरवर्ड, उम्मीद करते हैं कि हम सभी इस मुश्किल घड़ी को पार करें. फिलहाल चुड़ैल इज वंस अगेन स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5 ऑल अराउंड. गाइस, इफ यू हैवंट वॉच, प्लीज़ आई रिकमेंड, प्लीज़ वॉच इट. मेहर और निम्रा का खूबसूरत काम आप देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड एक जो हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो अभी डिजिटल दुनिया आई है, एंड वी शुड ऑल वॉच गुड कंटेंट, एंड आई थिंक चुड़ैल इज़ वेल रिकमेंडेड बाय मी. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मुझे इंतज़ार रहेगा कि अगली कहानी की करवट क्या होगी. Thank you, Amit. Thank you, Amit. Thank you. Goodbye. 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 Allah Hafiz. Bye. Bye.